नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब गुरु गोरखनाथ जी को अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का पता चला कि वो त्रिया राज्य में है, तो वो कलिंगी रानी जो थी, जो वहां पे नृत्य करने जा रही थी, उनके साथ उस त्रिया राज्य में वो प्रवेश कर गए। अब त्रिया राज्य की सीमा के भीतर वो सोचे कि कुछ ऐसा करूं कि जिससे हनुमान जी अंदर घुस ही ना सके। उन्होंने इस प्रकार निर्णय करके मोहनास्त्र, सपास्त्र, नागास्त्र, वज्रास्त्र और पक्षेपास्त्र के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी कि त्रिया राज्य की सीमा के भीतर हनुमान जी घुस ही ना सके। एक समय हनुमान जी का निवास सेतुबंध रामेश्वर में था। वे सुबह के समय राम जी की सेवा में लगे रहते थे और त्रिया राज्य में उनके आगमन का समय अर्धरात्रि बीतने के पश्चात का था, जब तक गुरु गोरखनाथ जी के मंत्रों की व्यवस्था हो चुकी थी। जब हनुमान जी त्रिया राज्य की सीमा में आए और ज्यों ही अपना कदम सीमा के भीतर रखना चाहा, तभी उनके हृदय पर वज्र अस्त्र का आघात लगा, जिसकी वजह से वे मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उसके पश्चात सप अस्त्र ने अपना प्रभाव दिखाया, जिससे वे भूमि के आकर्षण में बंध गए और उनकी सभी गतिविधियां शांत हो गई। फिर मोहन अस्त्र की बारी आई। इससे वे सम्मोहित हो गए कि किसी भी क्रियाकलाप का विरोध न कर पाए। ऐसी स्थिति में नागा अस्त्र ने उन्हें बांध लिया और त्रिया राज्य की सीमा से दूर फेंक दिया। काफी समय बाद जब उनकी चेतना लौटी तो उनकी समझ में नहीं आया कि ये सब किस प्रकार हो गया। हार कर उन्होंने अपने स्वामी श्री राम को याद किया। हनुमान जी के याद करते ही प्रभु राम तुरंत आ गए और हनुमान जी की अजीब अवस्था देखकर बोले, पवनसूत, क्या बात है? हनुमान जी ने अपने ऊपर आए हुए संकट का विवरण सुनाया और बोले, प्रभु, आपके अजय दास की दुर्दशा का क्या कारण है? जब श्री राम प्रभु ने ध्यान पूर्वक देखा तो जो हनुमान जी की दुर्दशा के कारण समझते देर ना लगी। उन्होंने तुरंत ही गरुड़ास्त्र, इंद्रास्त्र, थिमकास्त्र, ज्ञानास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी के बंधन खोले और विपत्ति से मुक्त किया। विपत्ति से छुटकारा तो मिल गया, परंतु उन्होंने अपने को बड़ा अपमानित समझा। वे श्री राम से बोले, प्रभु, मेरी ऐसी दुर्दशा करने वाला कौन है? क्या कोई दानव है? मनुष्य में तो ऐसा बलवान देखने में नहीं आता। भगवान राम बोले, प्रिय पवनसुत, कोई देव दानव इस प्रकार आपको अपमानित करने का सामर्थ्य नहीं रखता। देवताओं और मनुष्यों में भी आपके समान कोई बलशाली नहीं है। ऐसे साहस का एक ही मनुष्य इस धरती पर है। हनुमान जी बोले, प्रभु, जल्दी बताओ, मैं उस दुष्ट को उसकी करतूतों की सजा देना चाहता हूं। प्रभु मुस्कुराकर बोले, हनुमान जी, शांत हो जाओ। जो भी कार्य किया जाए विचार पूर्वक करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कार बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। और कहा कि विरोधी का बल आजमाए बगैर उलझना नादानी है। हनुमान जी बोले, प्रभु, जब तक पता न चले बल की जांच किस प्रकार हो सकती है? प्रभु राम बोले, पवनसुत, इस धरती पर इस समय नाथ संप्रदाय के योगी जन ही ऐसे कार्य करने का सामर्थ्य रखते हैं। योगी राज मत्स्येंद्र नाथ की प्रदत्त भस्मी द्वारा भगवान हरिहर ने अवतार लिया है। हनुमान जी बोले, प्रभु, गुरु मत्स्येंद्र नाथ का चेला गोरखनाथ इतना शक्तिशाली हो गया, जिसका गुरु त्रिया राज्य के भोग विलास की दलदल में इतना लिप्त है। श्री राम बोले, पवन पुत्र, आश्चर्य क्यों करते हो? तपस्वी को सब सामर्थ है, उससे भिड़ना आसान मत समझो। हनुमान जी बोले, प्रभु, बहु तेरे साधन संपन्न उपासक हरि भक्त तपस्वी के आगे ये सभी सामर्थहीन है। क्या तपस्वी का दर्जा सबसे ऊंचा है? प्रभु राम बोले, पवन पुत्र,
बात कुछ ऐसी ही है, परंतु गोरखनाथ का अभिप्राय तुम्हारा अपमान करने का नहीं है। वे तो स्त्रिया राज्य की कीचड़ से अपने गुरु का उद्धार करना चाहता है, इसलिए आपको अपना चमत्कार दिखाकर सूचित किया है कि आप उनके कार्य में बाधा ना बने। प्रभु राम की बात सुनकर हनुमान जी बोले, मत्स्येंद्र नाथ तो मेरी आज्ञा से ही स्त्रिया राज्य में रह रहे हैं। मैंने ही मैनाकनी रानी को उनकी सेवा करने का निर्देश दिया है। प्रभु, अगर गोरखनाथ त्रिया राज्य से अपने गुरु को निकालने में सफल हो गया तो कठिन समस्या उत्पन्न हो जाएगी। श्री राम बोले, उपाय भी तो कुछ नजर नहीं आता। वे तो अपने गुरु को निकालने के लिए ही यहाँ आए हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु आप उन्हें समझा तो सकते हैं, शायद आपकी बात वे मान जाएं। कृपया आप मेरे साथ चलकर उन्हें समझा कर तो देखें। अगर वे मान गए तो मेरी बात खराब नहीं होगी। प्रभु राम ने अपने भक्त की बात मान ली और दोनों ने ब्राह्मण भेष बनाकर चिन्नापटन की तरफ प्रस्थान किया, जहां कलिंगा सुंदरी अपनी सखियों के साथ गहरी निद्रा का आनंद ले रही थी। रात आदि से अधिक बीत चुकी थी। जल जीवों के शब्द साफ सुनाई पड़ रहे थे। तभी गुरु गोरखनाथ जी ने दो ब्राह्मणों को अपने निकट आते देखा। गुरु गोरखनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो रात का समय, दूसरे उनके शास्त्रों की व्यवस्था, तीसरे राज्य में प्रवेश पुरुष निषेध है। लेकिन ये कौन है जो किसी ने इन्हें सीमा में घुसने से नहीं रोका? गुरु गोरखनाथ अभी ये विचार कर ही रहे थे कि तब तक दोनों ब्राह्मण उनके सामने आ पहुंचे। गुरु गोरखनाथ ने उठकर उन दोनों का अभिवादन किया और उन्हें अपने पास बिठाकर पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप दोनों कौन हैं और कहां से पधारे हैं? आप लोग आधी रात के बाद मेरे पास किस उद्देश्य से आए हैं? मुझे बताने की कृपा करें। ब्राह्मण भेषधारी श्री राम बोले, हम दोनों एक विशेष उद्देश्य से आपके पास आए हैं। यदि आप हमारा उद्देश्य पूरा करने का वचन दें तो सभी वृत्तांत आपको बताया जाए। गुरु गोरखनाथ सोचने लगे कि इन ब्राह्मणों का रहस्य जानने बिना वचन देने से लाभ तो कुछ होना नहीं, हानि अवश्य हो सकती है। ये सोचकर गुरु गोरखनाथ बोले कि हे विप्रदेव, बिना परिचय प्राप्त किए वचन भरने की नीति मेरी समझ में तो नहीं, इसलिए पहले आप अपना परिचय दें। भगवान राम बोले, योगीराज, मेरा नाम श्री राम है और इनका हनुमान। अपने भक्त के कारण मुझे आपके पास आना पड़ा। इतना सुनकर गुरु गोरखनाथ जी उन दोनों महापुरुषों को प्रणाम करके उनके चरण छुए। प्रभु राम बोले, अब तो परिचय मिल गया, अब वचन देने में कोई हानि नहीं होगी। गुरु गोरखनाथ जी बोले, वचन देने से पहले आपकी आज्ञा का विषय भी जानना चाहता हूं। प्रभु श्री राम बोले, बैठो, सब बताए देते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी, योगीराज को अपना उद्देश्य बताओ। हनुमान जी बोले कि योगीराज, मुझे पता चला है कि मत्स्येंद्र नाथ आपके गुरु हैं और आप उन्हें त्रिया राज्य से निकाल कर ले जाना चाहते हैं, परंतु गुरु मत्स्येंद्र नाथ मेरी आज्ञा से यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें यहीं रहने दो। गुरु गोरखनाथ बोले कि पवन पुत्र, मुझे आपकी आज्ञा ना मानने का अपार दुख है, पर जरा आप ही विचार करें कि अपने गुरुदेव को इस नरक कुंड से निकालना मेरा कर्तव्य नहीं है क्या? क्या उन्हें इस नरक कुंड में गोते खाने के लिए छोड़ देना चाहिए? यहाँ रहने से क्या उनकी योग साधना में विघ्न नहीं पड़ रहा? क्या उनके यहाँ रहने से नाथ पंथ की नाक नहीं कटी? आपको तो इस शुभ कार्य में मेरी मदद करनी चाहिए। अब गुरु गोरखनाथ जी की ये बातें सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए और बोले कि योगीराज, जब वे मेरी मर्जी से ही यहाँ रह रहे हैं तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? गुरु गोरखनाथ बोले, अगर आप सहायता नहीं भी करेंगे तो भी मैं अपने गुरु को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरा कर्तव्य निवेदन करना था, सो कर चुका। हनुमान जी कुछ रुष्ट होकर बोले, योगीराज, तुम मेरे रहते उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। गुरु गोरखनाथ ने उसी प्रकार उत्तर दिया कि कपिराज, संसार की कोई भी शक्ति
मेरे इस शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। इतना सुनकर हनुमान जी गरज कर बोले, तब तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इस पर गुरु गोरखनाथ बोले कि अगर सीधी तरह बात ना बनी और युद्ध के लिए विवश होना पड़ा तो मैं ये भी करूंगा। हनुमान जी क्रोधित होकर गदा उठाई तो प्रभु राम ने आगे बढ़कर उन्हें समझाया कि हनुमान जी, हर कार्य गुस्से से हल नहीं होता। अपना काम कराने के लिए नीति की आवश्यकता होती है। पहले आप ये बताएं कि क्या आपने रानी मैनाकनी को जीवन भर पुरुष सुख भोगने का वरदान दिया है? हनुमान जी शांति से बोले, ऐसा तो नहीं है प्रभु। श्री राम बोले, तब क्या आपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ से जीवन भर सुख भोगने का वचन लिया है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कतई नहीं प्रभु। प्रभु श्री राम बोले, तब तो आपका क्रोध करना ही व्यर्थ है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ काफी समय से आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब आप उन्हें उन्हीं की इच्छा पर छोड़ दो, वे अपने शिष्य के साथ जाएं या नहीं जाएं। अगर गोरखनाथ अपने कार्य में सफल होकर मत्स्येंद्रनाथ को त्रिया राज्य से निकाल कर ले जाते हैं, तब भी आपके दिए वचनों को कोई हानि पहुंचती ही नहीं है। हनुमान जी नरम पड़कर बोले, प्रभु तो क्या मेरा सब कर्तव्य समाप्त हो गया? प्रभु राम मुस्कुराकर बोले, समाप्त कैसे हो गया? अब आपका कर्तव्य मत्स्येंद्रनाथ और रानी मैनाकनी को सचेत करना है कि गुरु गोरखनाथ यहाँ अपने गुरु को ले जाने के लिए आ पहुंचा है। आप लोग सचेत रहें। पवन पुत्र ने श्री राम के वचनों को शिरोधार्य किया। गोरखनाथ ने प्रभु राम की इस नीति की सराहना की और श्री राम तथा हनुमान जी के चरणों को छूकर नमस्कार किया। गुरु गोरखनाथ जी ने श्री राम और हनुमान जी के चरणों को छूकर नमस्कार किया। प्रभु राम जी ने हनुमान जी को इशारा किया, तभी हनुमान जी त्रिया राज्य की महारानी के महल में जा पहुंचे। उस समय रात्रि अधिक बीत चुकी थी। राजभवन में शांति का वातावरण था। प्रकाश के लिए घी के दीपक जल रहे थे। सेविकाएं मीठी नींद में आनंद सागर में डूबी हुई थी। द्वार बंद था। हनुमान जी रानी मैनाकनी के पलंग के पास पहुंचे। वे भी निद्रा देवी के वशीभूत होकर अपने पलंग पर सो रही थी। हनुमान जी ने रानी को जगाने का काफी प्रयत्न किया, परंतु रानी की निद्रा नहीं टूटी। हार कर हनुमान जी ने रानी को झकझोर कर जगाया। अपने सामने हनुमान जी को देखकर वे हड़बड़ा कर उठ बैठी और हनुमान जी को बैठने के लिए आसन दिया। रानी मैनाकनी हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर बोली, प्रभु इस समय कष्ट उठाने का क्या कारण है? हनुमान जी बोले, जिसका भक्त संकट में हो उसे कैसे चैन पड़ सकता है? हनुमान जी की बातें सुनकर रानी ने अधीर होकर पूछा, प्रभु मुझ पर ऐसा कौन सा संकट आने वाला है? हनुमान जी बोले, कोई खास बात नहीं, पर मानसिक संकट तो है ही। रानी बोली, आपकी रक्षा में रहते हुए संकट, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हनुमान जी बोले, रानी तुम्हारे कहने से मैंने मत्स्येंद्रनाथ को तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ भेजा था। वे 12 वर्ष से तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, जिनकी वजह से तुम्हें एक पुत्र रतन भी प्राप्त हुआ है। परंतु गुरु मत्स्येंद्रनाथ का चेला गुरु गोरखनाथ बड़ा ही दुराग्रही और शक्ति संपन्न है। वे अपने गुरु को यहाँ से निकालने के लिए आ पहुंचा है और अपने गुरु को यहाँ से साथ लेकर ही लौटेगा। हनुमान जी की बात सुनकर मैनाकनी रानी बहुत उदास हो गई और बोली, प्रभु किसी युक्ति से आप उसे समझाइए। हनुमान जी बोले, वे समझने वाला नहीं है। उसका यहाँ एक ही लक्ष्य है कि उसे अपने गुरु को इस नरक कुंड की दलदल से निकालना है। रानी मैनाकनी बोली, प्रभु तो क्या फिर कोई उपाय नहीं है? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि रानी, मेरी समझ में तो एक ही उपाय आ रहा है कि तुम अपने मोहिनी रूप के त्रिया जाल में मत्स्येंद्रनाथ को फंसाए रखो, जिससे गोरखनाथ का कोई उपाय सफल ही ना हो। अगर तुम्हारे रूप जाल का बंधन ढीला रह गया तो गुरु गोरखनाथ अपने गुरु को यहाँ से निकाल कर ले जाने में सफल हो जाएगा। रानी मैनाकनी कुछ और कह पाती, इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त आ जाने के कारण
दिन निकलने से पहले ही हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। दिन निकलते ही रानी की सखियां की निंद्रा भंग हो गई। कालिंगा सुंदरी और उसकी सखियों ने देखा कि गुरु गोरखनाथ पद्म आसन लगाए बैठे हैं। वे सब जल्दी जल्दी नित्य कर्मों से फारिग हुई। गोरखनाथ जी तैयार ही थे। सबके रथ में सवार हो जाने पर वे सारथी के स्थान पर बैठे रथ हाँकने लगे। चिन्ना पटन से चला रथ श्रीगमुंड राजधानी त्रिया राज्य के प्रथम द्वार पर आ पहुंचा, जिसे कालिंगा सुंदरी ने तुरंत रुकवा दिया और गुरु गोरखनाथ से कहा कि अब आप भी अपना स्त्री रूप धारण कर ले। इतने में सब सुंदरियां रथ से उतर गई तो गोरखनाथ जी ने अपनी योग साधना द्वारा अपने चोले को नारी रूप में परिवर्तित कर दिया। उनका नारी रूप निहार सभी सुंदरियों को हैरत हुई। कलिंगा सुंदरी प्रसन्न होकर बोली, बाबा जी, आपने तो सुंदरताई को भी मात दे दी है। मेरे विचार से तो इस त्रिया राज्य की कोई भी सुंदरी आपके मुकाबले में नहीं ठहर सकेगी। कलिंगा सुंदरी की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ मुस्कुरा दिए। तब कलिंगा सुंदरी ने नियमानुसार अपनी एक सेविका को रानी मैनाकनी के दरबार में भेजा, जिसने गुरु मत्स्येंद्रनाथ के पास बैठी महारानी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर बोली, आदरणीय महारानी जी, मेरी स्वामिनी कलिंगा आपको संगीत कला का प्रदर्शन दिखाना चाहती है। आज्ञा हो तो हम लोग यहाँ आकर अपनी कला का प्रदर्शन करके आप लोगों का मनोरंजन करें। मैनाकनी रानी इस समय मानसिक दुख से परेशान थी, परंतु मन बहलाव के लिए स्वीकृति दे दी। स्वीकृति मिलते ही सेविका ने कलिंगा सुंदरी को आकर बताया कि स्वीकृति तो मिल गई, परंतु महारानी कुछ अनमनी सी बैठी है। मनोरंजन करने पर काफी पुरस्कार मिलने की संभावना है। कलिंगा सुंदरी शीघ्र ही अपनी सखियों को व स्त्री भेषधारी गुरु गोरखनाथ जी को साथ लेकर दरबार में पहुंची और महारानी का अभिवादन किया। महारानी मत्स्येंद्रनाथ के साथ रतन जड़ित सिंहासन की शोभा बढ़ा रही थी। कलिंगा सुंदरी की सभी सखियों ने अपने अपने साज ठीक किए। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपना मृदंग बजाना प्रारंभ किया। कलिंगा सुंदरी ने अपने मधुर कंठ से गाना प्रारंभ किया, जिससे सभी स्त्री सभा मोहित हो गई। फिर अपना गाना बंद कर उसने नाचना आरंभ किया, जिसकी सभी महिलाओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तभी कुछ महिलाओं का मृदंग की थाप की तरफ ध्यान गया, जो थाप बड़ी अद्भुत थी। चेत मत्स्येंद्र गोरख आया, चेत मत्स्येंद्र गोरख आया। मृदंग की धुन सुनकर महारानी की बैरानी सी हो गई, परंतु मत्स्येंद्रनाथ अधिक बेचैन हो गए। मृदंग की धुन से उन्हें विशेष बोध मिल रहा था कि चेत मत्स्येंद्र गोरख आया, चेत मत्स्येंद्र गोरख आया। धीरे धीरे ये शब्द ज्यादा साफ हो गए, जिससे मत्स्येंद्रनाथ जी की व्याकुलता और भी बढ़ गई और उनका सिंहासन पर बैठना दुबर हो गया। उन्हें अधिक बेचैन देखकर महारानी ने पूछा, मुझे लगता है कि आपको नृत्य पसंद नहीं आया, आप कहें तो बंद करवा दिया जाए। गुरु मत्स्येंद्रनाथ बोले, अच्छा लगा या नहीं लगा, पर सचेत जरूर कर दिया गया हूँ। रानी ने उत्सुकता से पूछा, मैं आपके कहने का अभिप्राय समझ नहीं पाई हूँ। गुरु मत्स्येंद्रनाथ बोले, नहीं समझ पाई तो अब समझने का प्रयत्न करो कि इस मृदंग से कौन सी ध्वनि आ रही है। रानी बोली कि आप ही बताएं, मुझे तो इसकी समझ नहीं आई है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ बोले, मृदंग की धुन कह रही है, चेत मत्स्येंद्र गोरख आया, चेत मत्स्येंद्र गोरख आया। अगर मन लगाकर सुनोगी तो समझ में भी आ जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी ने धुन को और साफ करके बजाया। तब रानी बोली, शब्द तो कुछ इसी प्रकार के हैं, परंतु अभिप्राय क्या है, तो आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं। गुरु मत्स्येंद्रनाथ बोले, अभिप्राय तो स्पष्ट है कि गोरखनाथ आ पहुंचा है और मुझे उसके साथ जाना ही पड़ेगा। महारानी मैनाकनी हनुमान जी द्वारा पहले से ही सचेत थी।
अब उसकी समझ में आ गया कि स्त्री भेषधारी मृदंग वादिका और कोई नहीं, गोरखनाथ ही है। उसने फिर भी गोरखनाथ जी को वहां से हटवाकर दूसरी स्त्री से मृदंग बजवाया, पर किसी ने वैसी धुन नहीं बजाई। अंत में रानी ने फिर से गोरखनाथ जी को आदेश दिया। अब धुन पहले के समान ही बजने लगी। अब रानी को पूरा विश्वास हो गया कि ये स्त्री वेशधारी गुरु गोरखनाथ जी ही हैं। उसने तुरंत ही गोष्ठी समाप्त कर दी। कलिंगा सुंदरी को पुरस्कार देकर विदा किया गया और मृदंग वादिका को वहीं बैठे रहने को कहा। तब कलिंगा सुंदरी ने भयभीत होकर कहा, महारानी जी, इसे ना रोकिए, इसके बिना तो हमारा व्यापार ही समाप्त हो जाएगा। हमें इतनी बढ़िया मृदंग वादिका मिलना मुश्किल है। महारानी बोली, ये स्त्री नहीं पुरुष है और हमारे राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित है। तुमने इसे यहाँ नारी वेश में लाकर घोर अपराध किया है। राज्य के नियम के अनुसार तुम्हें पुरस्कार की बजाय दंड मिलना चाहिए। हमने तुम्हें तुम्हारे प्रदर्शन से प्रसन्न होकर सकुशल छोड़ दिया है, परंतु ये भेषधारी यहाँ से नहीं जा सकता। महारानी की गंभीर बात सुनकर कलिंगा सुंदरी अपनी खैर मना सखियों के साथ वहां से चल पड़ी, परंतु उसे गुरु गोरखनाथ जी के पकड़े जाने का अपार दुख हुआ। कारण ये था कि इतना सस्ता आदमी जो दिन भर में केवल 2 रोटियां ही खाए और हरफन मोला की तरह काम करे, मिलना मुश्किल है। पर ईश्वर इच्छा के आगे मनुष्य मजबूर है। यह सोचकर सीने पर पत्थर रखकर कलिंगा सुंदरी ने अपने मन को काबू में किया। जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। इस प्रकार परमात्मा को धन्यवाद दिया। अब आगे गुरु गोरखनाथ जी कैसे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को त्रिया राज के दलदल से निकाल पाते हैं कि नहीं, ये देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।